नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लर्निंग ट्रैक के इस प्रोग्राम में जिसमें हम एनसीईआरटी कक्षा 8th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि पूरे पाठ्यक्रम का विश्लेषण हिंदी में हो, लेकिन फिर भी आपको कोई शब्द या कीवर्ड समझने में दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। हम उसका जल्द से जल्द उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 8वीं कक्षा की भूगोल से, जिसका पहला चैप्टर है संसाधन। संसाधन हर वह वस्तु जो मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, संसाधन कहलाता है। जैसे जल, विद्युत, वाहन, पुस्तकें, मोबाइल फोन्स इत्यादि। एक वस्तु की उपयोगिता और प्रयोज्यता ही उसे संसाधन बनाती है। उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता का अर्थ है कोई वस्तु कितना उपयोगी है और कहाँ-कहाँ पे उसका उपयोग किया जा सकता है। किसी वस्तु का प्रयोग ही उसे मूल्यवान बनाती है और उस वस्तु का मूल्य और महत्व ही उसे संसाधन बनाती है। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं कि धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक सुंदर दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। परंतु ये दोनों ही संसाधन की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। जैसे हमारी दादी या बड़े बुजुर्गों के नुस्खों का आज कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि उसे पेटेंट करके अगर मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तो वह आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। समय और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में बदल सकते हैं। लोग खुद में भी एक संसाधन है। ये लोगों का विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोजी तो है जो और अधिक संसाधन रचना करते हैं। उदाहरण के तौर पे आग की खोज से हमें खाना बनाने की पद्धति के बारे में और अदर एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता लगा, उनका प्रचलन हुआ। पहिए के आविष्कार से परिवहन क्षेत्र में नवीनतम विधियों का विकास हुआ। आगे देखते हैं संसाधन के प्रकार। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। पहला देखते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा यह है कि जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी अधिक संशोधन के या उसके मूल रूप में बिना किसी अधिक बदलाव के उसे इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे वायु जिसे हम सांस लेते हैं, नदियाँ और झीलों का जल जिसके मूल रूप में बिना किसी अधिक बदलाव के हम इस्तेमाल में लाते हैं। मृदा, खनिज, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन का विभाजन आगे 3 स्तर पे किया गया है। वह है विकास एवं प्रयोग के स्तर पर, दूसरा उद्गम के स्तर पर और तीसरा भंडारण और वितरण के आधार पर। विकास एवं प्रयोग के स्तर पर देखते हैं, ये 2 भागों में बांटा गया है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वह है जिसका प्रयोग इस समय वर्तमान में किया जा रहा है और जिसकी मात्रा हमें ज्ञात है। जैसे जर्मनी का रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिमी एशिया में खनिज तेल, इसकी मात्रा भी ज्ञात है और इसे वर्तमान में इस्तेमाल भी किया जा रहा है। संभाव्य संसाधन वो संसाधन हैं जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है, जिसकी संपूर्ण मात्रा भी ज्ञात नहीं है। जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला यूरेनियम, उसकी ना ही हमें संपूर्ण मात्रा ज्ञात है, ना ही उसका इस्तेमाल वर्तमान समय में किया जा रहा है। बीते 100 या 200 या 500 वर्षों में जो हमारे लिए संभाव्य संसाधन थे, आज वो वास्तविक संसाधन में परिवर्तित हो चुके हैं। जैसे अगर 200 वर्ष पूर्व की बात की जाए तो तीव्र चलने वाला पवन चक्की जो एक संभाव्य संसाधन था 200 वर्ष पूर्व, लेकिन आज वह वास्तविक संसाधन है। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, अजैव और जैव संसाधन। अजैव संसाधन वह है जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे मृदा, चट्टानें, खनिज, और जैव संसाधन वह हैं जो सजीव वस्तुएं हैं, जैसे पौधे और जंतु। भंडारण और वितरण के आधार पर देखते हैं, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक का अर्थ होता है कि जो हर जगह पाया जाता हो, हर जगह व्याप्त हो,
जैसे वायु जिसे हम सांस लेते हैं। स्थानिक यानी लोकलाइज्ड, जो वैसे संसाधन जो किसी निश्चित स्थान पे ही पाए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर स्थान पे ही पाए जाते हों, जैसे तांबा, लौह अयस्क। आगे देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप में दो भागों में ही बांटा गया है। वो है नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वो है जो शीघ्रता से रिन्यू हो जाते हैं, नवीकृत हो जाते हैं, और उसे पूरित भी शीघ्रता से किया जा सकता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कई नवीकरणीय संसाधन हैं, जैसे जल, मिट्टी, वन। अगर इनका लापरवाही से उपयोग किया जाए तो इनके भंडारण को क्षति पहुंचती है और वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिनका भंडारण सीमित होता है, जिन्हें दोबारा पूरित नहीं किया जा सकता है। एक बार अगर भंडारण समाप्त हो जाए तो वो विलुप्त हो जाता है और उन्हें दोबारा बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, और ये समय मानव जीवन के लिए बहुत अधिक है। संसाधन के प्रकार में दूसरा भाव देखते हैं, दूसरा पार्ट देखते हैं, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन वो संसाधन है जिसके जब प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उसके मूल रूप में जब बदलाव कर दिए जाते हैं मानव के द्वारा, तब उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे लौह अयस्क तब तक एक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग इस प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल पुल, सड़क, मशीन, वाहन बनाने में भी करते हैं, जो मानव संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। संसाधन के प्रकार में तीसरा भाग देखते हैं, मानव संसाधन। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा उपयोग तभी कर सकता है जब ऐसा करने के लिए मानव के पास ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। क्योंकि मनुष्य की इसमें भूमिका होती है, इसलिए इन्हें भी एक मानव संसाधन कहते हैं। अधिक संसाधनों का निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार किया जाता है, जिसे मानव संसाधन विकास कहते हैं। संसाधन संरक्षण, इसकी परिभाषा यह है कि संसाधन को सतर्कता पूर्वक उपयोग करना, उनके नवीकरणीय के लिए समय देना। संरक्षण संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।